ही राम का ओ आदमी भला है किसे काम का, जिसके जिहवा तो गौर करना, ये जो राम का नाम है ना, ये राम का नाम सहज भी है और कठिन भी है। गौर करना, क्या है? सहज भी है और कठिन भी है। ये राम का नाम सबकी जीवा से आ भी सकता नहीं, और ये राम का अधिकारी सभी बन सकते नहीं। गौर करना, राम कथा के 23 अधिकारी कौन? तो जिन्हें सत्संगति अति प्यारी, राम कथा के 23 अधिकारी। जब तक आपके जीवन में सत्संग के प्रति प्रीति नहीं होगी, जब तक आपके जीवन में संत महापुरुषों के प्रति भाव नहीं होगी, अटूट विश्वास नहीं होगी, और जब तक आपके जीवन का अहंकार विकार दूर नहीं होगा, तब तक ये सहज होने वाला नहीं। अच्छा, ये बतलाना आप लोग, जब घर से आपने चला तो क्या नग्न पैर चला? बोलिए हाँ जी कि ना जी? हाँ जी, नंगे पैर आप लोग आए कथा मंडप में आए हैं? नहीं जी, चप्पल लगा करके आए हैं, जूता लगा करके आए होंगे, है कि नहीं जी? अच्छा, ओहो, ये देखो चप्पल जूता कहाँ रखा गया है? पंडाल के बाहर। आप लगा के क्यों नहीं कथा में बैठ गए? क्यों नहीं बैठे? पता है वो क्या है? एक आपका चप्पल अहंकार का प्रतीक है, एक बुद्धि का प्रतीक है। तो बुद्धि और अहंकार, क्योंकि कथा में आपकी अपनी बुद्धि चलने वाली नहीं है। बुद्धि और अहंकार को लेकर के कथा में हम बैठ सकते नहीं और कथा को पा सकते नहीं है, क्योंकि लिखा है कि मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, या नहीं कि मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। तो जिनका दिमाग में ये हो गया कि मैं बहुत बड़ा होशियार, तो मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, अभजस कृपा करी हहि रघुराई। जब तक ओ मन क्रम वचन से छल विहीन नहीं होंगे, तब तक राम कृपा करने वाले नहीं है। तो यहाँ जो भी लोग आए हैं न प्यारे, ये भगवान के सत्संगी लोग हैं, भजनानंदी लोग हैं, आप लोग परमात्मा के पार्षद लोग हैं प्यारे। कोई भी पापी, कोई भी कपटी यहाँ आ सकता नहीं है। गौर कीजिएगा, आप सभी का दर्शन करना ये साक्षात परमात्मा का दर्शन करना है, क्योंकि आपके अंदर ही भगवान है। हम में, तुम में, खड़क हम में, सब में व्यापा राम है। यदि मुझ में आप, यदि मुझको प्यारे आप में राम नहीं और आपको मुझ में राम नहीं, तो फिर राम मिलने वाले नहीं है। गौर करना, नर क्या है? नर ही तो नारायण है न जी। हम लोग क्या करते हैं? यज्ञ में परिक्रमा लगाते हैं और घर पर अपने माँ बाप को गरियाते हैं, है कि नहीं जी? अच्छी बात है ना? नहीं, ये अच्छी बात ही नहीं है। हर बात को भूलो भले, कथा सुनने का दिल न करे, काल से मत आना, कोई बात नहीं, कल बन जाएगा। लेकिन माँ बाप की सेवा करना ये सबसे बड़ी सेवा है। गौर करना, ये सबसे बड़ी कथा है। यज्ञ, पूजा पाठ महात्मा क्यों आते हैं? आपको अपने कर्तव्य को जगाने के लिए आते हैं। और जो इंसान प्यारे अपने धर्म का निर्वाह नहीं कर पा रहा है ना, वो चाहे लाख फकीरी कर ले प्यारे, भगवान मिलने वाला नहीं है। लाख पैसे कमा ले, व्यवस्था कमा ले प्यारे, लेकिन परमात्मा उस पर खुश हो सकते नहीं है। इसी से सत्संग के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से यह बार बार आग्रह करूंगा कि आपसे भी अपने माता पिता और परमात्मा की सेवा करना। शायद भगवान आशीर्वाद न दे आकर के, लेकिन जो माता पिता है न प्यारे, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। इनका आशीर्वाद खाली जाने वाला नहीं है। इसी से कभी भी माँ बाप से आशीर्वाद मत मांगो। क्या करो?
माँ बाप की सेवा करो। यहाँ तो सेवा कम और आशीर्वाद ज्यादा मांगते हम लोग, है कि नहीं बातें, है ना। माँ बाप की सेवा करो, सेवा। जब आप सेवा करोगे ना तो आशीर्वाद मांगने का नहीं रहेगा, उनका रोम रोम से आशीर्वाद मिल जाएगा। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, माँ बाप की बात छोड़िए ना जी, साधु महात्मा के पास आते हैं ना तो देंगे 500, लेकिन आशीर्वाद लेंगे 5 लाख का, है कि नहीं जी, लेंगे ना, नहीं लेंगे। पता है कि आप लोग बोलते हैं ए महाराज जी देख हम रेवा को उतना सेवा करते नहीं, हम लोग इतना सेवा कम, आशीर्वाद दें बढ़िया। मतलब मैंने आपको दिया, आप ही मुझको दो, यही ना हुआ जी। ये क्या हुआ, ये आशीर्वाद नहीं, ये आश्वासन हुआ कि महाराज जी आप ही मुझे दो। और कान होकर सुन लीजिए, आशीर्वाद में और आश्वासन में बहुत अंतर होता है। कहो कैसे होता है, समझो ऐसे होता है। अपनी कथा सुनी होगी। एक बार की बात है जिससे हम भगवान बुद्ध बोलते हैं लोग, है ना। बुद्ध भगवान काशी पधारे, कहाँ, राजघाट। जब काशी राजघाट बुद्ध भगवान पधारे तो बुद्ध भगवान का नियम हुआ कि आज का भिक्षा किसी और के यहाँ, कल का भिक्षा किसी और के यहाँ। इनका भिक्षा शुरू हुआ, यानी भंडारा का काम शुरू हुआ। इनके साथ में 200 शिष्य थे बुद्ध भगवान के साथ में। जैसे खबर पड़ी काशी नरेश को कि बुद्ध भगवान की आगमन हो गई है, तो क्यों न मैं भी अपने महल में लाऊं, उनका चरण पखारूं, चरणामृत का पान करूं और सारे भवन को संचन करूं। क्योंकि संत के चरणों में तो कोटि तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है सहज में ही। अब तो काशी नरेश ने क्या किया, अपने शोकों के माध्यम से बुद्ध भगवान के पास संदेश दिया कि कल का भिक्षा राजभवन में रहेगा। भगवान बुद्ध ने इस भिक्षा को स्वीकार किया। सुबह का समय हुआ, 200 शिष्यों को लेकर के बुद्ध भगवान नरेश के राजमहल में आगमन कर दिए। यहाँ क्या प्यारे, जो काशी नरेश है यह जो है मगन से झूम उठा, बिल्कुल मगन हुआ और झूमते झूमते बहुत बड़ा पात्र में दूध लेकर के आया और ला करके डंकी से निकालना शुरू किया। और सबसे पहले बुद्ध भगवान को दूध डालना चाहा कमंडल में। जैसे ही बुद्ध के कमंडल में दूध को डालना चाहे काशी नरेश, तो क्या देखें, बुद्ध के कमंडल की पेनी में अभी कीचड़ लगी है। क्या लगी है, कीचड़, कुछ मिट्टी कण लगे हैं। दूध को हटा लिया और बोले बुद्ध भगवान प्लीज कृपा करके आप ऐसा कीजिए कि कमंडल को ठीक से साफ करा लीजिए, इसके बाद में दूध को दे रहा। अब तो जिस बुद्ध भगवान के पास 200 शिष्य, एक बुद्ध भगवान चाहते तो किसी शिष्यों के माध्यम से गंगा तट कमंडल को साफ करा सकते थे, लेकिन सभी शिष्य ऐसे देखते रह गए। बुद्ध भगवान स्वतः गंगा तट गए, जाकर खूब प्रेम से कमंडल की सफाई की और आकर के दूध को लिए। बारी बारी से काशी नरेश ने क्या किया, 200 शिष्यों को दूध का वितरण कर दिया। इसके बाद बुद्ध भगवान के पास आकर के दोनों हाथों को जोड़ और बोल पड़ा कि हे बुद्ध भगवान, मैंने आपको, आपके शिष्यों को इतना सेवा किया, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दो जिससे मेरा राजपाठ दिन दुना रात चौगुना बढ़े। और ऐसा कह बुद्ध भगवान का पैर पकड़ना चाहा कि बुद्ध भगवान ने क्या किया, पैर को पीछे खींच लिया। अब तो प्यारे नरेश का चेहरा विस्मित हुआ और ये बोल पड़े, भगवान बुद्ध ये आपने क्या किया, मैंने आपकी इतना सेवा किया लेकिन आपने आशीर्वाद तक मुझे नहीं दिया। तब बुद्ध भगवान कहते हैं, नरेश तुम याद कर, जब मेरे कमंडल की पेनी में लगी थी कीचड़ तो तूने सामान्य दूध को नहीं डाला। जिस दूध का कीमत जगत वालों को पता है कि गाय का दूध इतना रुपए किलो,
और भैंस का दूध इतना रुपए किलो। तुम विचार कर, मेरी निगाहों में तुम्हारी काया की कपट में, काया की कमंडल में अभी बहुत ही विषयी विकार भरे हुए हैं, तो भला मेरा शुद्ध आशीर्वाद कैसे निकल सकता है, कैसे भर सकता है? नरेश, मैं कुछ कहूं, सुनो। जिस दिन तुम्हारी काया की कमंडल साफ हो जाएगा ना, तुम्हें मुझसे आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ेगा, मेरा आशीर्वाद स्वतः मिल जाएगा। तो कहने का मतलब आशीर्वाद मांगने की वस्तु नहीं प्यारे, छल कपट को छोड़ करके। लेकिन यहाँ तो क्या, सास की सेवा कब तक कि आयरन चढ़ के चाबी नहीं खियावा था तो अब तक ना जी। अब बाप की सेवा कब तक कि बैंक के खाता, ATM ने क्या तब तक। एक बाद कहाँ सेवा होता है? भगवान है जी, वो तो मन जानता आप लोग की कितना सेवा होता है, सुबह शाम दोपहरिया। तो कहने का मतलब समझो, हमें हमारे जीवन में जो है ना, ये भगवान की कृपा है। हम बड़े सत महापुरुष जो हैं, जो यहाँ आकर के बैठे हैं, तो हमें इस कलयुग में अपने आप को प्यारे शांति करने के लिए कहीं जाना नहीं है। बस घर में बैठ कर के प्यारे प्रभु नाम का जाप करना, प्रभु नाम का संकीर्तन करना ही हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इससे पूर्व एक बार भगवत नाम संकीर्तन, पुनः कथा प्रसंग के प्रति हम आगे बढ़ेंगे। आइए सभी लोग भाव से बोलिएगा कि बड़ रे जतन से मिलल नरे तनवा हो, बड़ रे जतन से मिलल नरे, बड़ रे जतन से मिलल नरे तनवा हो, बड़ रे। भाव से बोलिए, धई के तू प्रभु के ध्यानवा, ए मन राम के भजा हो, धई के तू प्रभु, धई के तू प्रभु के ध्यानवा, ए मन राम के भजा हो, धई के तू। पीछे वाले माँ लोग बहुत जोर जोर से बोल रही हैं, जरा धीरे बोलिएगा आप लोग कि करना गुमान प्रीत हरि से लगावा हो, करना। आओ धीरे बोले कोई। अगिला जन्म तू आपन बनावा हो, अगिला अगिला जन्म तू आपन बनावा हो, अगिला जन्म तू जैबा छोड़ी के माया के जहनवा, ए मन राम के भजा, जैबा छोड़ी के। बड़ा रे जतन से मिलल नरे तनवा हो, बड़ा रे जतन से धई के तू प्रभु के ध्यानवा, ए मन राम के भजा हो, धई के तू। धई के तू प्रभु के ध्यानवा, ए मन राम के भजा हो, धई के तू प्रभु। झूठ के लगवले बाड़ दुनिया से मेला हो, झूठ के लगवले अइला अकेले तू हो जाइबा अकेला हो, अइबा अइला अकेले तू हो जाइबा अकेला हो, अइला अकेले
केहू नहीं जाई तोहर संगवा, ए मन राम के भजा हो, केहू नहीं जाई। बोलिए कि भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। सज्जनों, हम कथा प्रसंग पर आगे बढ़ते हैं। एक बार की बात है, भगवान शिव के मन में सत्संग के प्रति बहुत ही जिज्ञासा उत्पन्न हुआ कि एक बार त्रेता युग माही, सब हो गए कुंभज ऋषि पाही, कि संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग माही, सब हो गए कुंभज ऋषि पाही। तो भगवान शिव के मन में कथा के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हुआ। भगवान शिव ने क्या किया? अपनी अर्धांगिनी, कौन है? बोलिए जी, सती को साथ लिए अगस्त महाराज के आश्रम में आगमन। अगस्त महाराज ने जैसे देखा, इनका मन खुशहाल हुआ। अब यहाँ पर भगवान शिव ने आप ऐसे गृहस्थों के लिए एक अति सदुपयोगी बात यहाँ बताई है कि गृहस्थ को कभी भी किसी धार्मिक कार्य में जाना चाहिए तो पत्नी को साथ लेकर के। तो इसमें कितने पति लोग हैं जो अपनी पत्नी को साथ लेकर जाना चाहते हैं यात्रा में? कितने लोग आप लोग हैं? जरा हाथ उठा दे कोई तो। भैया रे, किसी और के साथ में जा सकते हैं लेकिन अपनी के साथ में न जी। इसी में से आप लोग हैं क्या? नहीं जी। ए भक्ति, ए ज्ञान और ए सत्संग, ए जंग सफल तब होगा जब आपके जीवन में अपनी पत्नी के प्रति आस्था प्रेम रहेगा, तब होगा। गौर करना, ये जो आपकी देवियां हैं ना, ओह, ये देवी आपके पैर की जूती नहीं है। ये क्या है? आपकी पगड़ी, आपकी इज्जत, आपके घर की लक्ष्मी है। बिन पत्नी कोई भी यज्ञ आप कर सकते नहीं है। जग का पत्नी दक्षिणा, यानी बिना इनके यज्ञ सफल होने वाला। इसी से घर की जो देवी, इनको आदर करो, तीर्थों में लेकर के जाओ, बाहर में भी घुमाओ, लेकिन हाँ, कैसे? विवेक के माध्यम से। पत्नी के साथ पुरुष को ज्ञान और विवेक के साथ में रहना चाहिए। एक ज्ञान क्या है? ज्ञान ही धनुष है और विवेक ही बाण है। जो पुरुष ज्ञान और विवेक को छोड़ करके पत्नी का संग करेगा, वो क्या होंगे? वो तो प्यारे देवियां क्या करेंगी? इनको डना मंगवाएगी, एक बड़ी सीमेंट लेकर के आएगी और बॉयफ्रेंड से मिलकर के कटवाएगी, डना में भरवाएगी, सीमेंट से ढक देगी। यही होगा। पत्नी से प्रेम करो तो कैसे करो? विवेक और ज्ञान के माध्यम से करो। इतना पागल ना हो जाओ ना कि सुन, अपने माई के छोड़ दो, ठीक दोस्त, प्रेम मत कर। अच्छा ठीक है, वो छोड़ देनी। ये काम ना, ये जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या जो बिल्कुल जो पागल जो बोलते हैं प्यारे, वही एक काम करते हैं। तो नहीं, पत्नी से प्रेम करो विवेक और ज्ञान के साथ रह करके। जो पुरुष विवेक और ज्ञान का सदुपयोग नहीं करते हैं, उनकी ही पत्नी काल बन जाती है। पर राम जी ने क्या किया कि जब ताड़का को मारने का शुरुआत किया ना, तो विवेक, तो ज्ञान रूपी धनुष पर विवेक रूपी बाण से मारा। यदि आपके पास ये नहीं है ना प्यारे, तो घर की सारी व्यवस्था होने के बाद भी आपके परिवार में, आपके जीवन में शांति आ सकती नहीं है।
तो पत्नी के साथ में इन सारे सिस्टम को लेकर के और भगवत कथा में यदि प्यारे जो भाग लेते हैं उनका ही जीवन सार्थक होता है, उनका ही जीवन मंगलमय होता है। तो आप कभी भी कहीं भी जाइए सत्संग पूजा पाठ में तो साथ साथ जाइए और कहीं बैठ करके संवाद कीजिए। पर क्या आजकल ऐसा होता है क्या? एक तो पति जी साथ लेकर जाएंगे नहीं, एक साथ बैठ कर के वार्तालाप करेंगे नहीं और सत्संग करेंगे नहीं, है कि नहीं जी? अब तो पता है क्या हुआ, एक तो समय नहीं मिला और कहीं समय भी मिल गया ना तो सत्संग तो कम करेंगे लेकिन बतसंग और लत्संग ज्यादा कर देंगे, है कि नहीं? संवाद कम पर विवाद ज्यादा खड़ा कर लेंगे। तो ऐसे होने नहीं चाहिए। धार्मिक कार्य में बिना पत्नी सफल हो ही नहीं सकता है प्यारे। हमारे जीवन का ये जो चक्र है प्यारे, मेरा ये जीवन का जो रथ है ये देवी ही लेकर के आगे बढ़ती। इसी से देवियाँ आप लोगों से भी प्लीज मेरी आग्रह रहेंगी कि पति की गरीबी में साथ दीजिएगा तो ही आप लक्ष्मी कहलाइएगा, दुर्गा कहलाइएगा। आजकल क्या है, जहाँ पति के पैकेट के पैसा खत्म तो मैं के चली जाऊंगी, तुम देखत रह जाइयो, अब रहने वाली नहीं। तो ऐसी देवियाँ पूज्यमान नहीं रहेंगी जिंदगी भर। आओ सनम जाओ सनम, आओ सनम जाओ सनम, कोई कीमत मत रही वही ना, है कि नहीं जी? देवी वही है, पति के गरीबी में भी और अमीरी में भी एक साथ रहे और सत्संग में जाए। भगवान शिव ने क्या किया, सत्संग में लेकर के आने अगस्त महाराज की आश्रम। अब अगस्त महाराज का नाम क्या है, कुंभज। सम हो गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभ माने क्या होता है, बोलिए? कुंभ माने होता है घड़ा और जन्म से होता है जन्मा हुआ। जिसका जन्म घड़े से हुआ उसका नाम कुंभज पड़ा। आपने कथा श्रवण की होगी, एक बार की बात है, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्चम गुरु शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। ये नवग्रह इकट्ठे हुए, सप्त ऋषि लोग आगमन किए, गुरु वशिष्ठ मुनिवर विश्वामित्र ये सभी लोग आगमन किए। उस समय क्या हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र आगमन किए। जो इंद्र है ना, इंद्र की एक सुंदर अप्सरा है, पता है कौन? उर्वशी। जो उर्वशी है ना, यह ब्यूटीफुल अप्सरा है इंद्र की। अब उर्वशी ने क्या किया कि आते ही गुरु वशिष्ठ के पास आकर के बगल में बैठ गई। तो पता है सज्जनों, जो नारी का तन है क्या है, नारी का तन अग्नि के समान है और आप भाई लोगों का तन क्या है, घी से भरे हुए घड़े के समान है। जब अग्नि पास आए तो घी पिघले। अब तो जैसे ही गुरु वशिष्ठ की जो है निगाहें पड़ी किस पर, इंद्र की अप्सरा उर्वशी पर, तो गुरु वशिष्ठ के प्यारे रोम रोम में वासना प्रफुल्लित हो गया। वासना का जो है प्यारे भूत सवार हुआ और इनका जो मणि है स्खलित हुआ। ऋषियों ने क्या किया, इनके मणि को मिट्टी के घड़े में रो करके धरती में दबा दिया और 9 मास के बाद इसी घड़े से सुंदर सुकोमल एक बालक का प्रकट हुआ, जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया कुंभज अर्थात अगस्त मुनि, जिन्होंने 3 अंजुल में समुद्र को पी गए थे, सुखा दिए थे। तो ऐसे अगस्त मुनि के आश्रम में भगवान शिव का आगमन, अगस्त महाराज का हृदय बड़ा मगन हुआ। धन्य मेरा जीवन है जो सहज ही आज जगत के माता पिता ने मुझे दर्शन दिया, सेवा करने का मुझे शुभ अवसर मिला। आज प्यारे अगस्त महाराज दौड़ गए और आकर के स्वागत किए, भोजन का थाल तैयार करके भगवान शिव की आरती और सती की आरती उतारने गए। सती सोचती है मेरे पति मुझे कहाँ लेकर के आ गए, ये बेचारा अभी से आरती उतार रहा, भला एक कथा क्या सुना पाएगा। यानी अगस्त महाराज के प्रति जो है ना, इसके मन में बहुत छोटी भावना आ गई सती जी की।
पर भगवान शिव कहते हैं मुनिवर, मैं आपके पास ऐसे नहीं, मैं आपके पास सत्संग करने के लिए, संवाद करने के लिए, कथा सुनने के लिए आया हूँ, आप मुझे कथा सुनाइए। बात बिल्कुल सही है, भक्त मिलेंगे तो सत्संग होगा। जैसे भगवान शिव ने कहा कि आप मुझे कथा सुनाइए, अगस्त महाराज आंख बंद करके सोचते हैं कि धन्य है भगवान शिव जिन्होंने राम कथा का सृजन किया है, भला उनको मैं कथा सुनाऊं। लेकिन आज तो मेरे जीवन का अच्छा पल है, अच्छा घड़ी है, यदि मैं अपनी टूटी फूटी वाणियों के माध्यम से जगत को मैं ज्ञान दूंगा, कथा में सुनाऊंगा, तो मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा प्यारे। ऐसा सोच करके अगस्त महाराज ने क्या किया, व्यासपीठ पर बैठ गए और बैठ करके भगवान का ध्यान, कथा का शुभारंभ। आगच्छ वायु सुनुत्तमं मया रामायणी कथा प्रारभते भव श्रोता गृहणासन मुक्तमं। अब तो प्यारे ऐसा कह करके अगस्त जी ने राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज सोनी महेश परम सुख मानी, सोनी महेश परम सुख मानी। मुनि ने, जो अगस्त मुनि है, इन्होंने राम कथा गाया और भगवान शिव ने सुना, सुनी महेश परम सुख मानी। सती जी नहीं सुनी, क्या लिखा, सुनी महेश। आज सती क्यों नहीं सुनी जी, बोलिए आप लोग, सती क्यों नहीं सुनी, बताइए आप लोग। नहीं सुनी इसलिए कि सती के मन में पहले से अहंकार भर गया था, एक कथा क्या कहेगा। तो यदि आपके मन में पहले से अहंकार है, विकार है, द्वेष है और कथा व्यास के प्रति प्रेम नहीं है, तो कथा व्यास लाख ही ज्ञान की बातें करेगा, वो आपके अंदर बैठने वाला नहीं है। क्योंकि भाव से ही भक्ति है प्यारे, जब भाव ही नहीं तो भक्ति होने वाली नहीं है। और आस्था से ही व्यवस्था है। गौर कीजिएगा, आपके पास लाख संपत्ति है लेकिन आस्था नहीं तो ये व्यवस्था होने वाला नहीं है। ये व्यवस्था कह रहा है कि इस गांव के लोग प्यारे बहुत ही धार्मिक हैं, ये जीव बहुत ही पुण्यात्मा लोग हैं, ये धरती बहुत ही महान है, यहाँ के प्यारे हर रोम रोम में परमात्मा की भक्ति है, परमात्मा का वास है, वरना ऐसी दिव्य प्यारे कथा यहाँ हो सकती नहीं। आप सभी का जीवन धन्य है जिन्होंने इतना सुंदर सा आयोजन आप लोगों ने करके यहाँ रखा है और अपना कीमती समय आज हम लोग के बीच में आपने रखा है प्यारे, ये जीवन की धन्यता है। गौर करना, आज यहाँ भगवान शिव ने कथा सुनी, सती जी नहीं। अब भगवान शिव सोचते हैं कि कथा व्यास जब कथा कहते हैं, बांचते हैं, तो अंतिम में क्या होता है बताना पड़ेगा आप लोगों को, बोलिए। 28 मिनट क्या होता है अंतिम में? दक्षिणा, है ना, दान करते हैं। भगवान शिव सोचते हैं कि मैंने कथा तो सुन लिया, लेकिन जब तक दक्षिणा का दान नहीं करूंगा ना तो कथा सुनने का फल मिलने वाला नहीं है। तो हाँ जी, दक्षिणा देना कैसा है, कैसा, बोलिए कैसा जी? विदाई में कपड़ा उहे आई जो घर में केहू ना यूज करी, और मार्केट का जितना थर्ड क्वालिटी होगा ना तो वहीं आता है कहाँ, ठाकुर जी के चरणों में, है कि नहीं? हाँ जी कि ना जी? कोई नहीं बोल रहे हैं, मतलब गाल में काला जरूर है। बोले हनुमान जी महाराज की। जयकारा इतना जोर से नहीं और धीरे से बोलना होगा, बोलिए कि भगवान की। भगवान शिव सोचते हैं कि मैंने कथा सुनी है और व्यास से विष्णु निपायत, यदि मैं इनका पूजा ऐसा नहीं करता हूँ कथा सुनने का फल नहीं मिलने वाला है, तो चलो क्यों न मैं दक्षिणा इनको दे दूं। लेकिन पुनः भगवान शिव सोचते हैं कि मैंने अपने पास से कुछ दक्षिणा इनको दे दिया और ये दक्षिणा इनके मन का अनुकूल नहीं रहा तो मेरा देना भी सार्थक
नहीं, इसी से ब्राह्मण को, गुरु को, साध महात्मा को ऐसा वस्तु आप दीजिए जो उसके सदुपयोग में आए, काम में आए। ठीक है। अब भगवान शिव सोचते हैं क्यों न मैं कहता हूँ महात्मा जी आप बतलाइए आपकी कथा का दक्षिणा का मोल क्या हुआ। जैसे भगवान शिव ने अगस्त महाराज से कहा, अगस्त महाराज सोचते हैं कि कैसे हो सकता है, भारत की संतान हमसे भी है, ऋषि मुनि महर्षि हमसे भी है, और भारत की सभ्यता में, संस्कृति में मांग नहीं, यहाँ तो देने की बातें सिखाई जाती हैं। और शास्त्र में यदि सबसे बुरी बात है तो क्या है पता है? शास्त्र की सबसे बुरी बात है तो मांगना। मांगना सबसे बुरी बात है, मांगिए मत। अरे कितना अमीर परमात्मा के संतान होकर के हम मांगेंगे? बिल्कुल नहीं। हम समर्थवान बने कि हमें बगैर मांगे मिले। जैसे गंगा को की जय, जमुना को की जय, गंगा को की जय, यमुना को की जय, सरस्वती तिरबेनी की शुभ आरती की जय, सरस्वती तिरबेनी की शुभ आरती की जय, मधुर मिलन श्री राम की शुभ आरती की जय, मधुर मिलन श्री राम की शुभ आरती की जय, सूरज को की जय, चंद्रमा को 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 की जय, धरती और आसमान की शुभ आरती की जय, धरती और आसमान के शुभ आरती की जय, मधुर मिलन श्री राम की शुभ आरती की जय, मधुर मिलन श्री राम के शुभ आरती की जय, जीवों को की जय, ब्रह्मा को की जय, जीवों को की जय, ब्रह्मा को की जय, लाख 84 जौन की शुभ आरती की जय, लाख 84 जौन की शुभ आरती की जय, मधुर मिलन श्री राम की शुभ आरती की जय, मधुर मिलन श्री राम की शुभ आरती की जय, गीता जी को की जय, रामायण जी को की जय, गीता जी को की जय, रामायण जी को की जय, गीता जी को की जय, रामायण जी को की जय, गीता जी को की जय, रामायण जी को की जय, 18 पुराण चारों वेद की शुभ आरती की जय, 18 पुराण चारों वेद की शुभ आरती की जय, मधुर मिलन श्री राम की शुभ आरती की जय, मधुर मिलन श्री राम की शुभ आरती की जय, माता जी को की जय, पिताजी को की जय, माता जी को की जय, पिताजी को की जय, माता जी को की जय, पिताजी को की जय, माता जी को की जय, पिताजी को की जय, गौर सहित बंधु भाई की शुभ आरती की जय, गौर सहित बंधु भाई की शुभ आरती की जय, मधुर मिलन श्री राम की शुभ आरती की जय, मधुर मिलन श्री राम की शुभ आरती की जय, मधुर मिलन श्री राम की शुभ आरती की जय, मधुर मिलन श्री राम की शुभ आरती की। बोलिए के भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की,
श्री शंकर भगवान की जय। शिव परिवार की शिव समाज की यज्ञ भगवान की नगर बस्ती की नगर बस्ती की आज के आनंद की आज के रात्रि की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर